तर्क पाठ हुआ। तर्क संग्रह में श्री अन्नम भट्ट के द्वारा हनुमान के हनुमान खंड में चल रहा है कि हेत्वाभास कितने हैं और हेत्वाभासों का क्या लक्षण है। हेत्वाभास 5 प्रकार के बताए गए। सविचार, विरुद्ध, कितने कितने हो गए? 5। इन 5 हेत्वाभासों में पहला हेत्वाभास कौन सा है? कौन सा है? पहला हेत्वाभास है सविचार। दूसरा हेत्वाभास है कौन सा है? तीसरा है तीसरा है और चौथा है और 5वां है कि नहीं। लेकिन सविचार है उसका पहला प्रकार कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है। कितने भेद है? कोई बता नहीं सकता इसलिए पूछे थे। कितने भेद है? 3 भेद। उसमें से पहला भेद कौन सा है? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तो पहला है तो पहले का लक्षण किया उन्होंने। क्या लक्षण किया? साध्या भाव वृत्ति। साध्या भाव वृत्ति नहीं, साध्या भाव वृत्ति। अर्थात क्या अर्थ हो गया? साध्य के अभाव वाले स्थान में हेतु का रहना, यह क्या है? व्यभिचार है। किसे व्यभिचार कहते हैं? साध्य के अभाव वाले स्थान में हेतु का रहना ही व्यभिचार है। क्या है? व्यभिचार। साध्य के अभाव वाले स्थान में हेतु का रहना व्यभिचार है। उसके लिए एक दृष्टांत दिया मूल में, पर्वतो वन्यमान। उधर मत देखना, मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखना। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। पक्ष क्या है? बोलिए ना, ये भी चिंता हो रही है। साध्य क्या है? ये तो क्या है? प्रमेयत्व। क्या है? पक्ष क्या है? हेतु साध्य बना पूछ रहा हूँ। हेतु क्या है? साध्य क्या है? पक्ष क्या है? इसमें सपक्ष क्या है? सपक्ष क्या है? विपक्ष क्या बनेगा? जलद। क्या बनेगा? ये विपक्ष बनेगा। पक्ष किसे कहते हैं? निश्चित संदिग्ध पक्ष। थोड़ा तो अभ्यास किया करो ना। विपक्ष किसे कहते हैं? निश्चित साध्या भाव विपक्ष। सपक्ष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पक्ष सपक्ष विपक्ष नहीं, विपक्ष निश्चित साध्यवान सपक्ष नहीं जानबूझकर घुमा रहा और ये घूम भी रहा है। अब देखो इस तरह से एक पक्ष सपक्ष देखिए यहाँ पर प्रस्तुत में जो अनुमान है उसमें सत्य क्या बताया? वन्य। ये तो क्या है?
साध्य क्या हो गई? साध्य भावान वन्य भाव। तो वन्य भावान कौन हो गया? कौन हो गया? उसमें क्या रहता है? प्रमेयत्व ही रहता है। क्या रहता है? प्रमेयत्व रहता है। इसलिए साध्य भावान में रहने वाला हेतु कैसा होता है? व्यभिचारी। तो यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु कैसा है? व्यभिचारी। प्रमेयत्व हेतु कैसा है? व्यभिचारी है। इतना समझ में आया? इसके पश्चात एक शंका करी है ना? इसके पश्चात एक शंका हुई कि यदि आप इतना ही लक्षण करोगे तो साधारण व्यभिचारी था। कितना? साध्याभाववत् वृत्तित्व। क्या लक्षण करोगे? क्या करेंगे? इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या दोष आता है? विरुद्ध में अतिव्याप्ति होती है। किसमें? विरुद्ध में। या देखना चाहिए ना थोड़ा सा, ऐसा थोड़ा कितना कठिन भी नहीं है कि लेकिन आपको भी होना चाहिए थोड़ा अभ्यास, ऊपर जाकर पढ़ना चाहिए सर। यहाँ पर साध्य कौन है? हेतु साध्य भावान उस्तद्वृत्ति प्रमेयत्व है। प्रमेय नहीं, प्रमेयत्व क्या वृत्ति है। इसलिए क्या होगा? ये हेतु व्यभिचारी में व्यभिचारी का लक्षण गया तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन व्यभिचारी से भिन्न है तो उसमें टाइम बैठना ना, ध्यान देने का तो खेलता रहता है। व्यभिचारी में ये लक्षण गया है तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन जो व्यभिचारी नहीं है उसमें लक्षण जाएगा तो क्या होती है? अतिव्याप्ति होती है। अब देखो, अतिव्याप्ति एक विरुद्ध है। विरुद्ध में क्या होती है? अतिव्याप्ति। विरुद्ध हेतु में अतिव्याप्ति हो रही है तो हमको देखना है विरुद्ध हेतु कौन सा है। शब्दों नित्य कृतकत्वात्, ये जो हेतु है ना, ये विरुद्ध हेतु है। ये कैसा है? विरुद्ध है। व्यभिचारी हेतु नहीं, ये कैसा है? विरुद्ध है। तो यहाँ पर देखो सपक्ष कौन हो जाएगा? बोलिए ना, सपक्ष पता है? निश्चित साध्य वाला। तो निश्चित साध्य वाला आकाश है। नित्य कौन है? नित्यत्व वाला कौन है? साध्य क्या है यहाँ पर? नित्यत्व। साध्य क्या है? नित्यत्व। विपक्ष क्या है? घट। बात नहीं लिखने के बाद साध्य भाव वाला कौन है? नित्यत्व भाव वाला कौन है? घट। अनित्य कौन है? नित्यत्व भाव और वाला और अनित्य एक ही पद है ना। और आकाश कैसा है? तो उसमें क्या धर्म रहता है? नित्यत्व। और घट में क्या रहेगा? अनित्यत्व। घट में रहेगा अनित्य में अनित्यत्व रहता है, नित्य में नित्यत्व। इसको पकड़ो जल्दी से। साध्य क्या है? नित्य। नहीं थाके वानमान तो जोड़ी साध्य जा। किधर थाई का वानमान आगे तो क्या जोड़ना है? तो क्या साध्य हो गया? नित्यत्व। बहुत बार नियम बताया, आप तो लिख देने पड़ेंगे। साध्य क्या है? नित्यत्व। साध्य भाव नित्यत्व भाव। साध्य भाव क्या होगा? नित्यत्व भाव। नित्यत्व भाव वाला कौन होगा? घट। हाँ? नित्यत्व भाव वाहन कौन हो गया? नित्यत्व भावान घट। और उसमें हेतु रह रहा है कि नहीं? कृतकत्व। कृतकत्व अर्थात जन्यत्व। कृतकत्व अर्थात जन्यत्व, अर्थात उत्पन्न होने वाला। तो ये कृतकत्व घट में रहता है। हाँ? तो साध्य भाव वाले में कृतकत्व हेतु रहा कि नहीं? किसमें रहा? और व्यभिचार का लक्षण क्या था अपना? साध्य भाव वृत्तित्व।
जो साध्य भाव वाले में हेतु रहता है वही भी विचारी है। तो पहले भी विचारी तो आपका उदाहरण दिया प्रमेय तो हेतु भी विचारी है, लेकिन यह हेतु विचार नहीं, ये विरुद्ध है। ये विरुद्ध क्यों है पता है क्या? कि नित्यत्व और कृतकत्व का कहीं संबंध ही नहीं होता। पता है क्या? कृतकत्व नित्यत्व का पूरा विरोधी है कि नहीं? जो नित्य है वो कृतक कभी नहीं होता। इसका दोनों का क्या है? विरोध है। तो ये साध्य के पूरा विरोधी हेतु है। कैसा हेतु है? तो विरुद्ध हेतु है, तो उसमें लक्षण जा रहा है कि साध्य भाव नित्यत्व भाव, साध्य भावान घट और तद्वृत्ति हो गया कृतकत्व। तो इस किस में लक्षण जाने लगा? कृतकत्व। इस हेतु में लक्षण जाने लगा, उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा? सपक्ष वृत्तित्व। क्या देना पड़ा? सपक्ष वृत्तित्व। तो पूरा लक्षण क्या बन जाएगा? सपक्ष वृत्तित्वे सति सपक्ष वृत्तित्वे सति साध्या भाववृत्तित्व भाववद वृत्तित्व है साध्या भाववद वृत्तित्व। इसका लक्षण साधारण में विचारी का लक्षण। साधारण में विचारी का लक्षण है जो सपक्ष में रहता है और साध्य भाव वाले में रहता है, वही कौन है? साधारण में विचारी। जैसे अब देखो या ये सपक्ष में कृतकत्व रहता है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो पक्ष क्या है? आकाश। क्या है? आकाश। पक्ष शब्द। पक्ष क्या है? सपक्ष क्या है? आकाश। और विपक्ष क्या है? घट। तो देखो कृतकत्व हेतु पक्ष में रहता है, ठीक है। शब्द कृतक है, जन्य है ना, तो पक्ष में रहता है, कोई समस्या नहीं। इसमें क्या रहना चाहिए? सपक्ष में रहना चाहिए। सपक्ष कौन है? आकाश। तो आकाश में कृतकत्व रहता है? आकाश जन्य है? आकाश उत्पन्न होता है? आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं है। लेकिन इसमें सपक्ष हो गया आकाश आदि नित्य पदार्थ, उसमें कौन नहीं रहता? कृतकत्व हेतु नहीं रहता। तो सपक्ष वृत्ति हेतु हो गया कृतकत्व। तो कृतकत्व में अब लक्षण नहीं जाएगा। कृतकत्व में क्या नहीं जाएगा? लक्षण नहीं जाएगा। तो क्या दोष होगा? कोई दोष नहीं। अरे अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तो दिया था, तो उसका कोई दोष नहीं होगा। इतना कल देखा था, आज पुनः आरंभ करने पड़वा। पढ़ो जल्दी। अरे असाधारण की अंतिम पंक्ति पढ़ रहे। साधारण की अथैवमपि स्वरूपासिद्धे दूषणं जागर्ति इति मा वह गर्व पक्षवृत्तित्वस्यापि तथात्वात्। इसमें क्या लिखा? अथ एवं अपि है ना। अथ अर्थात इसके बाद एवं अपि इस प्रकार भी, अर्थात सपक्ष वृत्तित्वे यह पद देने पर भी अथ एवं अपि स्वरूपा सिद्धौ अतिव्याप्ति जागृति। किसमें? स्वरूपा सिद्धि में क्या हो रही है? अतिव्याप्ति जागृति ही है। अर्थात स्वरूपा सिद्धि में अतिव्याप्ति हो जाए। किसमें होगी बोलिए? स्वरूपा सिद्धि में। किसमें अतिव्याप्ति होगी? स्वरूपा सिद्धि में। स्वरूपा सिद्धि में अतिव्याप्ति होगी, अर्थात उसमें अतिव्याप्ति रूपी दूषण जानता है। देखा, ऐसा होने पर भी स्वरूपा सिद्ध हेतु में दूषण म्हणजे अतिव्याप्ति रूपी दूषण है ही है। इसलिए हे सिद्धांती, ज्यादा गर्व मत करो, आपने लक्षण किया है। पूर्व पक्ष डांटते हैं सिद्धांति को, गर्व मत करो कि आपका लक्षण निर्दिष्ट हो गया। अरे आपने विरुद्ध हेतु में अतिव्याप्ति का वारण किया होगा, लेकिन स्वरूपा सिद्ध में तो आपकी अतिव्याप्ति वैसे ही पड़ी है। बोलते कैसे? तो स्वरूपा सिद्ध है तो पता है स्वरूपा सिद्ध। अच्छा देखो, हम आपको
स्वरूपा सिद्ध बता रहे हैं। असिद्धि 3 प्रकार की है, उसमें एक है स्वरूपा सिद्धि। क्या है? स्वरूपा सिद्धि। जैसे शब्दों अनित्य अचाक्षुषत्वात्। क्या है? बोलिए बोलिए। शब्दों अनित्य बोला। शब्दों अनित्य। शब्दों अनित्य। शब्दों अनित्य। क्या गुण लिखा है? गुण 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 गुण। शब्दों गुण बोला। शब्दों गुण चाक्षुषत्वात्। चाक्षुषत्वात्। शब्दों गुण चाक्षुषत्वात्। शब्दों गुण चाक्षुषत्वात्। है ना? रूपवत संस्कर्षण है ना? रूप चाक्षुष है ना? रूप नेत्र के द्वारा देखा जाता है ना? हाँ? हाँ। रूप डोळ्यानेच दिसते ना? रूप नेत्र के द्वारा ही देखा जाता है, इसलिए वो कैसा है? चाक्षुष है। जो आंख के द्वारा जिसे जिसे हम देखते हैं वो कौन है? चाक्षुष। शब्द है ना? तो रूप गुण है। क्या है? जो आंख से द्वारा देखा जाता है वो गुण है। वो कौन? रूप। वैसे ही शब्दों को क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? गुण। कहते शब्द में साध्य क्या है? गुणत्व। इधर यहाँ पर पक्ष क्या होगा? शब्द। साध्य गुणत्व। हेतु चाक्षुष। अभी स्वरूपा सिद्ध है। स्वरूपा सिद्ध उसे कहते हैं स्वरूपता पक्ष में हेतु असिद्ध होना। क्या है? स्वरूपता पक्ष में हेतु असिद्ध होना, अर्थात पक्ष में हेतु न रहना। क्या कहा? वही क्या है? स्वरूपा सिद्ध है। पक्ष में हेतु का न रहना, इसे क्या कहेंगे हम? स्वरूपा सिद्धि। तो ध्यान चला रहा है। पक्ष कौन है? शब्द। पक्ष कौन है? तो नहीं चलो थोड़ा। पक्ष कौन है? शब्द। अब शब्द में चाक्षुषत्व हेतु रहता है। शब्द श्रावण है कि चाक्षुष है? श्रावण। हाँ? तो शब्द में कौन सा धर्म रहेगा? श्रावणत्व कि चाक्षुषत्व? चाक्षुषत्व रहेगा? नहीं। तो पक्ष में हेतु रह रहा है? नहीं। तो पक्ष में हेतु का न रहना, इसे क्या कहते हैं? स्वरूपा सिद्धि। क्या कहते हैं? स्वरूपा सिद्धि। इसे फ्रेश हो जाता है थोड़ा, है ना? थोड़ा अच्छा लगता है। स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में हेतु का न रहना, ये कौन सी चीज है? स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में हेतु का न रहना, ये क्या चीज है? स्वरूपा सिद्धि। तो पक्ष में चार, शब्द में चाक्षुषत्व रहा नहीं। तो कौन सा दोष हो गया? स्वरूपा कौन सा दोष हो गया? स्वरूपा सिद्धि। ठीक है ना? स्वरूपा सिद्धि दोष होता है। अच्छा, अब इस हेतु में लक्षण जाएगा। हमारा लक्षण किस में जाना चाहिए? वे विचारे में। इसमें जाएगा तो क्या दोष होगा? अतिव्याप्ति। तो देखो कैसे जाता है। अब यहाँ पर साध्य क्या है? गुणत्व। साध्य क्या है? गुणत्व। अब सपक्ष कौन हो जाएगा? रूप। सपक्ष क्या है? हाँ? गुणत्व वाला कौन है? गुण रूप है ना? गुणत्व वाला कौन है? वह रूप भी है कि नहीं? गुणत्व हो गया रूप, सपक्ष हो गया रूप। उसमें हेतु रह रहा है, रूपवत रह रहा है। रूपवत नहीं, चाक्षुषत्व रह रहा है। रूप में चाक्षुषत्व रह रहा है। और साध्य क्या है? गुणत्व। साध्य क्या है? गुणत्व। गुणत्व। गुण किस में रहता है पता है? द्रव्य में। गुण किस में रहता है? जाति में गुण
नहीं रहता। गुणत्व किसमें रहेगा? गुणों में रहेगा। जाति में गुणत्व, गुणत्व स्वयं जाति है, वो उसमें क्या रहेगा? तो देखो पक्ष कौन हो गया? गुणत्व। शब्द। सपक्ष कौन हो गया? रूप। सपक्ष वृत्ति चाक्षुषत्व हेतु है ना? तो साध्य क्या हो गया? गुणत्व। दूसरा पद करना, गुण साध्य भाव, गुणत्व भाव, रूपत्व। रूपत्व, इसमें जाति में गुणत्व नहीं रहता। रूपत्व क्या चीज है? जाति है, उसमें गुणत्व और रूपत्व भी किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? रूपत्व भी चाक्षुष है। तो देखो साध्या भाव सपक्ष में रहता हुआ साध्या भाव वाले में हेतु रहेगा। तो क्या कहा था व्यभिचारी? तो ये जो है चाक्षुषत्व व्यभिचारी तो नहीं है, स्वरूप सिद्ध है, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा? साध्या भाव में विद्यमान रह रहा है, साध्य भाव वाले में। और गुणत्व जो रूप है ना, सपक्ष हो गया रूप, सपक्ष वृत्ति भी चाक्षुषत्व है और साध्य भाव वृत्ति भी चाक्षुष। तो हम किसका लक्षण कर रहे थे? और गया किसमें? स्वरूप से। तो इसका वर्णन करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? पक्ष वृत्तित्वम। क्या पद देना पड़ेगा? हाँ, क्या पद देना पड़ा? पक्ष वृत्तित्व, ये पद देना पड़ा। क्या पद देना पड़ा? पक्ष वृत्तित्व, ये पद देना पड़ेगा। अब ये हेतु कैसा होना चाहिए? पक्ष में भी, तो ये लिखना हो गया पक्ष वृत्तित्वे। तो बोला पूरा बोलो लक्षण। अब बताओ, ये चाक्षुषत्व गुण है, पक्ष में रह रहा है। पक्ष गुण है शब्द, शब्द में चाक्षुषत्व है, इसलिए इस हेतु को हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये पक्ष में रहता नहीं। जो हेतु पक्ष में रह रहा है, सपक्ष में भी, लेकिन विपक्ष में नहीं रहता। समझो, पक्ष में रह रहा है, सपक्ष में रह रहा है और साध्य भाव वाले में नहीं रहता, तभी वह कौन है? व्यभिचारी। ठीक ना? इसलिए इन्होंने लिखा अतः एवं अपि स्वरूपा सिद्धे दूषणम अजागर्ति इति मास्म गर्वः। है ना? ऐसा गर्व मत करो। क्यों? उसमें पक्ष वृत्तित्व से अभिनिवेशात्, उसमें पक्ष वृत्तित्व पद देना पड़ेगा। अब यह ध्यान रखिए, पक्ष वृत्तित्व ये पद देने पर किसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी? बोलिए, जो स्वरूप सिद्ध चाक्षुषत्व हेतु है उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक? और सपक्ष वृत्तित्व ये पद देने पर किसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी? विरुद्ध जो कौन है? कृतकत्व। विरुद्ध ऐसे कृतकत्व हेतु में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक ना? इसलिए पूरा लक्षण क्या बना? ये हो गया कि नहीं? लेकिन अपना जो हेतु है ना व्यभिचारी, उसको तो देख लेते हैं ना, ये है कि नहीं बराबर। तो परतो वनिमान प्रमेयत्वा, हेतु कौन है? प्रमेय। साध्य कौन है? तो हमको पक्ष कौन है? पर्वत। तो पर्वत में प्रमेय तो रह रहा है, पर्वत प्रमेय है, पर्वत ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है, पर्वत यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ? पर्वत आपको दिखता है? महाराज को नहीं दिख रहा ना, पर्वत नहीं दिख सर, फिर वो यथार्थ नहीं, उसका ज्ञान प्रमेय है कि कोई रोज थोड़े रहते थोड़े होता है, उसको बोलना पड़ता है,
शास्त्र में न्याय में तो बोलना ही पड़ता है, भले तो मुख में चलते 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 फिट हो जाता है। पक्ष कौन है? पर्वत। और पक्ष पर्वत ये पर्वत में प्रमेयत्व है, ये प्रमा का विषय है तो प्रमेयत्व है, तो सपक्षवर्ती प्रमेयत्व हो गया, ठीक ना? नहीं, पक्षवर्ती प्रमेयत्व पर्वत में रह रहा है, सपक्ष क्या है? मानस। मानस में पर्वत प्रमेयत्व रहता है, तो प्रमेयत्व सपक्षवर्ती हो गया और पक्षवृत्ति भी हो गया। अब आ गया साध्य कौन हो गया? वन्य। साध्य भावान जलरुद्र, साध्य भावान जलरुद्र, उसमें भी प्रमेयत्व रहता है। तो जो प्रमेयत्व है जो पक्ष में रह रहा है, सपक्ष में रह रहा है और साध्य भाव वाले में भी रह रहा है, इसलिए प्रमेयत्व ये तो कौन हो जाएगा? व्यभिचारी। क्या तो हो जाएगा? व्यभिचारी। ये सिद्ध हुआ। अब आएगा विचार विरुद्ध का कभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्